हमारी फैमिली की पूरी जानकारी निकाली है ना तुम लोगों ने। आज तक मुझे भी नहीं पता कि हमारे पास कितने पैसे हैं। तेरे हिसाब से कितने होंगे रे? बहुत पैसा है, गरीबों से लूटा हुआ। बता तुझे किस तरह मारूं? हेलो, रास्ते के बीच गाड़ियां लगाकर गप्पे मार रहे हो, हटाओ। बोल बे। जल्दी हटाओ, जाना है। तू यहां कैसे बे? भाई यही है वो, यही है। हमेशा लड़ते झगड़ते रहोगे क्या? कोई और काम नहीं है? यही दिल्ली गया था भाई, हमारी पिटाई इसी ने की। ये वही है भाई। एक ही जगह पर दोनों शिकार एक साथ, मजा आएगा। तो तू है मिनिस्टर का बेटा। दिल्ली जाकर तेरे बाप को समझाने की कोशिश की थी मैंने, फिर भी उसने इन गधों को भेजा। इन्हें भी एक बार समझाया था, पर लगता है एक एक को सेपरेटली समझाना पड़ेगा। कुछ जरूरी काम से मुझे गांव जाना है। इज्जत से अपनी अपनी गाड़ियां हटा लो। गाड़ी छोड़, तुझे इस दुनिया से हटाऊंगा। बस में सब रुके हुए हैं, तुम सबको जल्दी निपटाना पड़ेगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अपने बाप को समझा दे, वरना उसका भी यही हाल करूंगा। चल गाड़ी निकाल। चलो चलो। अच्छे से यहाँ पर स्कूल बनवाएगा। कौन हो तुम? हर्षवर्धन। और आप? शशि। इतना बड़ा स्कूल बनवाने जा रहे हो, लगता है बहुत पैसे हैं तुम्हारे पास। बहुत ज्यादा। लेकिन इसी गांव में क्यों? कुछ अच्छा होता है तो खुश होना चाहिए, ऐसे सवाल नहीं पूछने चाहिए। तो स्कूल बनवा रहे हो, बाद में ये कहेंगे कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, तब क्या करोगे तुम? क्या चाहिए? स्कूल चाहिए, पक्का घर, सड़क चाहिए या पानी, सब दे दूंगा। दिलचस्प लग रहे हो। वक्त मिले तो घर आना, आराम से बातें करेंगे। अब तो यही हूं,
आता रहूंगा। कौन है ये लड़का और ये सब क्यों कर रहा है? मुझे पूरी खबर चाहिए। करने दो ना भाई, वैसे भी बड़े भैया ने कुछ करने को कहा था। काम ये करेगा और इसका सारा फायदा हमें होगा भाई। बेटा इतना कुछ कर रहे हो तो थोड़ा सड़कों के बारे में भी तो सोचो, वो बहुत खराब हो चुकी हैं। अब तो हम उस पर चल भी नहीं पा रहे हैं। चुप रहो भाईजान, इतना भी लालच किस काम का? इसकी बात का बुरा मत मानना बेटा, ये मायूस है। एक उम्मीद की किरण क्या दिखी, ये बेचारा खुद पर काबू नहीं रख पाया। तो इसमें गलत क्या है? सड़क बनवा देंगे। ये क्या कर रहे हो? अगर ऐसा करते जाओगे तो यहाँ एक नहीं हजारों समस्याएं हैं। मैं सब ठीक कर दूंगा। मेरी एक करीबी दोस्त ने एक बात कही थी, अगर हमारे पास जरूरत से ज्यादा है तो किसी को गोद ले लेना चाहिए। लेकिन मेरे पास तो इतना ज्यादा है कि सिर्फ एक दो को नहीं, पूरे गांव को गोद ले सकता हूं। आज से मैं इस पूरे गांव को गोद लेने वाला हूं। बेजान पड़े इस गांव को हंसी खुशी और हरियाली से बांधूंगा। चल जल्दी इस पर दस्तखत कर। इनके पति मरने से पहले तुम्हारे साथ पले बढ़े होंगे। तुम शायद उन्हें अच्छी तरह जानते हो। वो ऐसे इंसान थे जो हमारे लिए सरहद पर शहीद हो गए। हम तो वैसे भी इनके लिए कुछ नहीं कर पाए। अब इन्हें सरकार से अपने पति की बदौलत कुछ पैसे मिल रहे हैं जीने के लिए। तुम इनका जीने का सहारा छीनकर किसी और को देना चाहते हो? निकलो। चल जल्दी कर, हमें जाना है। जरा बच्चों को अंदर ले जाएंगे? मैं यहाँ नया आया हूँ और मुझे इनके बारे में सुनकर दुख होता है। तू तो यहाँ सालों से रह रहा है, फिर भी तुझ में इंसानियत नहीं बची है। मैं यहीं रहूंगा, जमीन भी यहीं रहेगी। हम कल भी बात कर सकते हैं। ये जिंदा है या नहीं पता नहीं, बिल्कुल हिल नहीं रहा है। पहले इसे किसी डॉक्टर के पास ले जा। ये लड़का यही है वो। ये दुनिया बहुत छोटी है, दोबारा मुलाकात हो ही गई। कैसे हैं आप? मुझसे बात करने के लिए चारू को लाने की क्या जरूरत थी? मुझसे कहते तो मैं खुद आ जाता। तुम घर जाओ चारू, मैं इनसे बात करके आता हूँ। यहीं रुकने दो उसे। यहाँ जो भी हो रहा है उसे भी तो देखने दो, फिर गांव में जाकर बताएगी ना सबको। तो ठीक है, रुक जाओ चारू, दोनों साथ में ही चलेंगे। यूं आए और बात की और चल दिए। ये दिल्ली नहीं है बेटा, ये देवरकोटा है। यहाँ से हम जिसे चाहे ऊपर पहुँचा सकते हैं। यहाँ सिर्फ आने का रास्ता है, जाने का नहीं है। हाँ तो सुना है तुमने इस गांव को अपना कर अपना काफी पैसा बर्बाद किया है। तुम्हें जो करना है करो, लेकिन हमसे पंगा क्यों ले रहे हो? गांव को अडॉप्ट करना मतलब 4 पैसों से सड़क ठीक करके यहाँ से निकलना नहीं होता। यहाँ होने वाली अच्छाई के साथ यहाँ की बुराई को भी अडॉप्ट कर लिया मैंने। इसे, उसे, उसे और इससे, इन सब को, तुझे भी और तेरे इस भाई को भी, सबको अडॉप्ट कर लिया मैंने। तो जमीन हड़पने नहीं देगा तू हमें? मैं तो तुम्हारे काले धन का हिसाब लगाने यहाँ आया था। लिख कर लाया, कहीं गलती से कुछ भूल न जाओ। जिले में 43 हाई स्कूल के मरम्मत करने का फंड हजम कर गया, वापस करो। 72 सड़कें सैंक्शन हुई हैं, उन सब के पैसे तुम खा चुके हो। रिलीफ फंड में मिला 350 करोड़ रुपया, वापस करो। कुछ साल पहले डेयरी स्कैम में तुमने 20 लोगों को जलाया और इसके अलावा 23 लोगों की जान ली, चाहे इंसान हो या जानवर। उन सब के परिवारों को पैसे देने होंगे। 11 गांव की खेती के लिए बनाया गया तालाब भी तुमने हड़प लिया है। शर्म नहीं आती तुम्हें?
सबको एक एक पाई लौटानी होगी। नहीं लौटाया तो जिंदा गाड़ दूंगा सबको। लौटानी होगी। तुम लौटाओगे। दिल्ली में मैंने तुझे शराफत से समझाया था, ये देवर कोटा है और देवर कोटा मेरा अपना गांव है। यहां मार दूंगा तो कोई पूछने भी नहीं आएगा। चलो चारू। बहुत हड़प लिया तुमने इस गांव से, सब वापस करो वरना लाशें भी नहीं मिलेंगी तुम्हारी। उससे दवाई टाइम पे दे देना, ठीक है? ओके डॉक्टर। डॉक्टर, यस। हर्ष को कुछ भी करके बचा लीजिए। ही इज माई लाइफ, प्लीज डॉक्टर। वी आर डूइंग आवर बेस्ट, डोंट वरी। मैं हर्ष के बिना नहीं जी सकती माँ। मैं उसे जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। तुम ये कह रही हो कि तुम हर्ष को पहले से जानती हो? जानती हूँ, हम कॉलेज में ही मिले थे। हम एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते। जब मुझे पता चला कि वो हमारे गांव के रविकांत जी का बेटा है तो मैं उससे दूर होने लगी माँ। वो मुझे बिना बताए यहाँ पर आ गया माँ। उसे यहाँ पर देखकर मुझे लगा कि वो मेरे लिए आया है, इसलिए मैं उससे और दूर होने लगी। लेकिन वो मेरे लिए नहीं, इस गांव के लिए यहाँ पर आया था। वो अच्छा लड़का है पापा, आपसे, मुझसे, इस गांव से भी अच्छा है, बहुत अच्छा है। एक्सक्यूज मी, मैं हूं डॉक्टर गणेश। इन्हें 2 जगह स्टैब किया गया है, काफी ब्लड लॉस भी हुआ है। हमने सर्जरी की, नाउ इज ऑल राइट। इस हॉस्पिटल को इन्होंने अपनी देखरेख में बनवाया है। आई फेल्ट वेरी हैप्पी फॉर व्हाट ही वाज डूइंग। इन्हें इस हालत में देखकर मुझे बुरा लग रहा है। आई एम सॉरी सर।
गांव नहीं बदला, तुम लोग नहीं बदले, बस सबके सब जिंदा हो, ऐसे ही जियो सब। एक ही बेटा, इकलौता बेटा मेरा, कम से कम उसे तो छोड़ दो। अरे क्या है इस गांव में? बस अपना गांव, अपनी जमीन, बस इतना ही है ना? यही भरोसा, 2 वक्त की रोटी के लिए, बस इसीलिए सब कुछ चल रहा है ना? वो चला जाएगा तो तुम सबका क्या होगा, यही सोच रहे हो ना? तो सुनो, जिंदगी भर जब तक तुम सब जिंदा रहोगे, मैं तुम सबकी सारी जरूरतें पूरी करूंगा। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं देखो, मैं हाथ जोड़ता हूं, मेरे बेटे को बख्श दो। मैं तुम सबसे अपने बेटे की भीख मांगता हूं, प्लीज। सुना है वो तुम्हारी वजह से इस गांव में आया और तुम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो सके तो इस गांव को छोड़कर हमारे साथ आ जाओ बेटा, क्योंकि आइंदा वो इस गांव में कभी वापस नहीं आएगा। मुझे कुछ नहीं हुआ माँ, बस जरा सी चोट आई है। 5 लोग बेरहमी से मारे गए, उन्हें नहीं बचा सका। मैं जा सकता हूं डॉक्टर, बहुत काम बाकी है। नहीं हर्ष बेटा, तुमने बहुत कुछ किया है, अब हमारे लिए अपनी जान दांव पर मत लगाओ। हम जिस तरह से जीते आए हैं वैसे आगे भी जी लेंगे, सच कहता हूं। अगर तुम्हें कुछ हो गया बेटा तो अपने आप को हम कभी नहीं माफ कर पाएंगे। हम पे दया करो, अब तुम चले जाओ। यहाँ से चले जाओ हर्ष, हमें अपने हाल पर छोड़कर चले जाओ, प्लीज हर्ष। हारेगा कभी, तू ना रुकेगा कभी, लाख मुश्किलें आए आने दे। खाना अब तो है पाना, सबको है ये। सब कुछ खत्म हो गया बेटा। आने वाले कोस्टल कॉरिडोर के लिए 6000 एकड़ जमीन है हमारे पास। इससे बढ़कर कुछ और हो सकता है क्या? इससे बड़ा प्रोजेक्ट और कोई नहीं हो सकता। जमीन हमारी, प्रोजेक्ट आपका, प्रॉफिट जो भी होगा 50-50। इससे बड़ी डील वी कांट इवन इमेजिन। गांव वालों की जमीन है, आगे कोई प्रॉब्लम्स हुए तो? ईमानदारी से ली हो तो प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अगर 2-4 को टपका कर जमीन ली हो तो दोबारा इस तरफ कोई नहीं आएगा। जमीन छीन कर धंधा भी शुरू कर दिया तुम लोगों ने। वो सिर्फ कागजात नहीं, लोगों की जिंदगियां हैं। सूट पहनकर एसी कमरे में पीना ठीक लगता होगा, लेकिन एक फैक्ट्री में कुत्ते की मौत मरना सुनने में अच्छा लगता है। What is all this nonsense, माधवराव? बाद में मिलेंगे। नो चांस। दोबारा मिलने के लिए इनमें से कोई नहीं बचेगा। बैड लक। तुमने मुझे मारने के लिए जिन लोगों को भेजा वो निकम्मे निकले। गुस्सा उस बात का भी नहीं है,
लेकिन घर परिवार माँ बाप सबको छोड़कर इस गांव को अपना माना है मैंने, और इसी को निगल लिया तुम लोगों ने। चलो अब तुम लोग बताओ, तुम्हें जिंदा छोड़ दूं? सबकी हड्डियां तोड़कर कागजात ले जा सकता हूं, पर तुम फिर आओगे, फिर तोड़ूंगा। तुम फिर आओगे, फिर तोड़ूंगा। कब तक चलेगा ये सब? मेरे इस गांव की कसम, आज तुम्हारी कहानी खत्म। जहां में दूसरा नहीं कोई हमदम, ये तेरा है, एक ही बना है जग में प्यार का फूल खिला। ये मौका है गवाना नहीं। शॉर्ट सर्किट की वजह से सब जलकर राख हो गया। फैक्ट्री में काम करने वाले और मैं बच निकले। जमीन के कागजात और वो लोग अंदर ही रह गए। गवाना नहीं तू कदम बढ़ा, तू बड़े दिल वाला, तू बड़े दिल वाला, तू बड़े दिल वाला।
हाँ हो गया। पंडित जी, संक्रांति के बारे में आपको कुछ हमारा पता गांव उस गांव से ज्यादा खूबसूरत है। उस गांव जाकर आया हूँ अपने मैं। गांव की बात ही अलग है। सुबह सुबह कहाँ से आ रहे हो बेटा? बस पास ही के गांव से आ रहा हूँ पापा। वहाँ मूंगफली और मिर्च की फसल अच्छी हुई है। आप जाते जाते ले जाइएगा। आपसे पैसे नहीं लूंगा।